हेलो दोस्तों, मैं अविनाश। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर मार्केट की एनालिसिस करने वाले हैं और हम आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 टॉपिक के ऊपर। पहला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी सप्लाई एंड डिमांड एरिया, दूसरा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन और यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है वो है ट्रैप। यानी इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में और ये आज का वीडियो पूरा एनालिसिस के ऊपर होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी 3 पॉइंट को कवर करूँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको इन 3 पॉइंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज है 9 अप्रैल और आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट कुछ इस प्रकार से बिहेव किया है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि मार्केट जो है 7 अप्रैल को बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिया यहाँ पे और मार्केट ओवरऑल साइडवेज थोड़ा देर तक रहा और उसके बाद से अगेन मार्केट में एक बाइंग दिखाई दिया। तो ये जो गैप डाउन हुआ मार्केट में, ये एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट था, क्योंकि यूएस ने जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है उसी का असर था जो कि मार्केट इस प्रकार से बिहेव किया 7 तारीख को। और उसके बाद से देखेंगे आप कि मार्केट जो है उस दिन अपने डे हाई के ऊपर क्लोजिंग किया। यहाँ पे वापस से हमें अगले दिन यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। यानी अगर कोई न्यूज़ बेस्ड मार्केट होता है और मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन या सेलिंग में जाता है तो अगेन मार्केट उसकी रिकवरी बहुत ही जल्द कर लेता है, क्योंकि मार्केट में न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है और सेलिंग में गया है तो उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। लेकिन वही मार्केट एक्चुअल क्रैश कर रहा होता है तब रिकवरी फास्ट नहीं होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगेन मार्केट जो है यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग दिया और एक अच्छे मोमेंट के साथ मार्केट यहाँ पे ट्रेड कराया। देखेंगे आप कि प्रॉपर यहाँ पे ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा सा टाइम पास किया, सेलिंग में आया, जस्ट यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा बाइंग के ऑर्डर को एक्सिक्यूट कराया, फिर वापस इनका स्टॉप लॉस हिट किया मार्केट ने। जस्ट यहाँ पे एक बॉटम लगाया, वापस मार्केट बाइंग में गया और वापस से मार्केट सेलिंग में आया जस्ट इस लेवल के आसपास। तो प्रीवियस टाइम का जो बॉटम था उसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई किया मार्केट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक बहुत ही बढ़िया बाइंग का प्लान था और यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से कितना अच्छे तरीके से बाइंग में गया है और जस्ट यहाँ पे डे हाई को क्रॉस करने के बाद मार्केट इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया है। अगेन यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, यानी सप्लाई मिल रहा था मार्केट में। जस्ट यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिला दोस्तों और जस्ट अगेन मार्केट जो है इसी जोन के आसपास साइडवेज क्लोजिंग किया। निफ्टी एक्सपायर आज के दिन में इसलिए हो रहा है क्योंकि कल हमारा मार्केट क्लोज रहेगा, इसलिए आज निफ्टी की एक्सपायरी चल रही है। तो आज मार्केट जो है एक गैप डाउन ओपनिंग दिया और उसके बाद से टोटल मार्केट पूरे दिन यहाँ पे साइडवेज जैसे बिहेव कर रहा है। तो ये हो गया मार्केट का कंडीशन और बिहेवियर किस प्रकार से चल रहा है, आपने समझा। और चलिए हम अब बात करते हैं वो 3 टॉपिक के ऊपर जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो पहला यहाँ पे होने वाला है हमारा डिमांड एंड सप्लाई एरिया। ठीक है दोस्तों, डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, उसके बाद से आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। मान लीजिए दोस्तों, मार्केट कुछ इस प्रकार से बाइंग में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगेन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया और अगेन मार्केट जो है सेलिंग में चला आया। यानी जिस लेवल से मार्केट सेलिंग में आया है वो एक सप्लाई एरिया है। सप्लाई एरिया का मतलब रेजिस्टेंस एरिया, यानी इस लेवल पे बहुत ही ज़्यादा सेलर्स प्रेजेंट हैं जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी यहाँ पे मार्केट को एक सप्लाई मिल रहा है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से सेलिंग में आया। तो ये होता है सप्लाई एरिया। सप्लाई एरिया कभी कभार 2 बार ऐसे बन जाता है, जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे सप्लाई मिला मार्केट में, सेलिंग में आया मार्केट, अगेन मार्केट में उसी लेवल का रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई मिला और मार्केट फिर सेलिंग में चला आया। तो मार्केट में ऐसे होता रहता है, मार्केट में 1 बार 2 बार 3 बार सप्लाई मिलता है मार्केट को, लेकिन वापस से जब 1-2 बार यहाँ पे सप्लाई मिल जाता है मार्केट में और अगेन मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है, तो ये जो ब्रेकआउट होता है ये एक अच्छा ब्रेकआउट होता है, क्योंकि बार बार मार्केट यहाँ से गिरा है
तो मार्केट इस लेवल के आसपास नहीं आना चाहिए मार्केट को, लेकिन अगेन मार्केट यहाँ पे आया और ब्रेकआउट किया, तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे अगेन वहाँ के ब्रेकआउट किया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला आता है। तो ये हो गया हमारा सप्लाई एरिया। और चलिए समझाते हैं आपको डिमांड एरिया क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए मार्केट कहीं से सेलिंग में आ रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और अगेन आके मार्केट कहीं एक लेवल पे टाइम पास किया और अगेन ऊपर चला गया, तो यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट मिला है। यानी सपोर्ट का मतलब ये डिमांड एरिया है, यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है और सेलिंग में नहीं गया है। तो इसे हम कहते हैं डिमांड एरिया यानी कि सपोर्ट। यानी मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में आया तो यहाँ पे जो भी बायर्स का ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ था वो ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही उनका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा मार्केट अगेन बाइंग में चला जाएगा। तो ये भी जो डिमांड एरिया है कभी कभी सेम लेवल पे दो बार मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चलाता है, यानी सेम लेवल का मार्केट में 2 बार डिमांड मिल जाता है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से फिर सेलिंग में आया तो अगेन यही डिमांड एरिया मार्केट को वापस से रिस्पेक्ट देता है, यानी कि ये सपोर्ट एरिया मार्केट को फिर रिस्पेक्ट देता है और यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ऐसा मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा डिमांड यानी कि सपोर्ट। तो ये भी जब मार्केट अगेन बार बार डिमांड एरिया पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है और अगेन जब इसका ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे ये कंफर्म होता है ये एक्चुअल ब्रेकआउट है, क्योंकि मार्केट अगर बार बार इसी लेवल से ऊपर गया है और अगेन मार्केट इसी लेवल पे आया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मार्केट बार बार इस लेवल पे आ जा रहा है। और अगेन जब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग देखने को मिलता है हमें। तो ये हो गया हमारा डिमांड एरिया का ब्रेकआउट, और आपने यहाँ पे समझा डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होता है। अब चलिए यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं 7 अप्रैल के मार्केट में मैं आपको डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि मार्केट ओपनिंग के साथ कंटिन्यू बाइंग में गया है और अगेन मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, यानी कि सप्लाई मिला है। मार्केट अगेन सेलिंग में आ चुका है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ देर तक मार्केट यहाँ पे टाइम पास किया, वापस यहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई मिला, लेकिन अगेन यहाँ पे भी डिमांड एरिया क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से मार्केट अगेन ऊपर गया है। और जस्ट इसी डिमांड एरिया के आसपास यहाँ पे मार्केट आया और अगेन मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा डिमांड एरिया है जो कि मार्केट को रिस्पेक्ट दे रहा है, यानी कि सपोर्ट दे रहा है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। देखेंगे यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे मार्केट में सप्लाई मिला है, यानी रेजिस्टेंस मिला है, तो मार्केट नीचे आया फर्स्ट चांस। जस्ट आप देखेंगे कि मार्केट में वापस से बाइंग आई, लेकिन सेम लेवल पे मार्केट को सप्लाई मिल रहा है वापस से, तो मार्केट अगेन सेलिंग में आया। तो यहाँ पे ये जो था डबल सप्लाई एरिया था, यानी डबल रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट बार बार टच करने के बाद सेलिंग में आया और अगेन इस डिमांड एरिया का ब्रेकआउट हुआ और देखेंगे मार्केट वापस से नीचे गया है। तो ये तो हमारा सप्लाई एरिया हो गया। और सप्लाई एरिया का जब ब्रेकआउट होता है तो मार्केट एक अच्छा मूवमेंट देता है। यहाँ पे अगेन मार्केट आया है और यहाँ पे टच किया सप्लाई एरिया का, फिर नीचे आया है और वापस से सपोर्ट ले लिया। तो ये कंफर्म हो गया कि मार्केट में अब उतना स्ट्रेंथ सेलर के अंदर नहीं है कि मार्केट को नीचे लेके जा सकें, और अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट आया है और मार्केट ऊपर चला गया है। तो ये हो गया हमारा सप्लाई एरिया, आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब यहीं पे आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में जस्ट आया, प्रीवियस टाइम में यहीं पे डिमांड एरिया था यानी सपोर्ट एरिया, और जस्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, अगेन मार्केट सेलिंग में आया और वापस से मार्केट जब सेलिंग में आया तो आप देखेंगे इसी डिमांड एरिया के ऊपर सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। तो हो सकता है कि ये एक बार ब्रेकआउट भी हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया था, इसी वजह से मार्केट ऊपर ही सपोर्ट ले रहा था। यानी मार्केट को ये डिमांड एरिया यानी सपोर्ट एरिया मार्केट को रिस्पेक्ट दे रहा था और मार्केट यहाँ से वापस से फिर बाइंग में गया। आप देखेंगे यहाँ पे जस्ट इसी लेवल पे मार्केट सपोर्ट लिया है और अगेन बाइंग में चला गया है। तो ये हो गया हमारा डिमांड एरिया, आप इजली समझ गए होंगे। और चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं ट्रेंड लाइन का क्या मतलब होता है और ट्रेंड लाइन का यूज हम कैसे मार्केट में कर सकते हैं। तो ये आपको हम दिखाते हैं 8 अप्रैल के मार्केट में। यहाँ पे आप देखेंगे
कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग मिला है, जस्ट वापस से सेलिंग मिला है। अगेन मार्केट में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिला जो कि मार्केट को ऊपर लेके गया। ये हो गया फर्स्ट हमारा डिमांड एरिया। अगेन मार्केट में सेलिंग आया यहाँ पे, लेकिन जो ये डिमांड एरिया था इसी के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है, यानी इसका ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रहा है, तभी ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है और अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर आया। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, यानी ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट हमें मिल गए, तो हम इसी 2 पॉइंट को प्रॉपर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। आप देखिएगा, अब मान लीजिए मैं इस 2 पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हमें क्या बता रहा है कि जस्ट मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, अगेन मार्केट आके इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। तो अगेन प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि मार्केट अगेन जब टाइम यानी मार्केट वापस से सेलिंग में आएगा तो इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद फिर बाइंग में जा सकता है। ऐसा प्रोबेबिलिटी हमें ट्रेंड लाइन बताता है, यानी ट्रेंड लाइन हमें बताता है कि ट्रेंड क्या कंटिन्यू रहने वाला है या वापस से चेंज होने वाला है। तो जस्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे अगेन यहाँ पे सेलिंग में आया और इसी ट्रेंड लाइन से जस्ट थोड़े से ऊपर से ही सपोर्ट लिया और वापस बाइंग में चला गया। तो कुछ इस प्रकार से ट्रेंड लाइन काम करता है। ट्रेंड लाइन हमें डायरेक्शन बताता है कि वापस मार्केट ऊपर ही जाने वाला है या सेलिंग में जाने वाला है। लेकिन आप अगेन यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे अपने प्रीवियस हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, फिर वापस से आके इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, यानी 1 2 और यहाँ पे 3 और चौथा चांस में यहाँ पे मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और जस्ट मार्केट इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट ऐसे दे ही रहा था, तब तक मार्केट की क्लोजिंग की टाइम हो गई और मार्केट क्लोज हो गया। और अगेन आप देखेंगे कि मार्केट आज गैप डाउन ओपनिंग हो गया यहाँ पे और आज एक्सपायरी की वजह से मार्केट पूरा साइडवेज हो चुका है। तो ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से काम करता है। अब मान लीजिए मैं इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे भी हमारे पास 2 पॉइंट मिल चुके हैं। तो इस 2 पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है कि मार्केट अगर वापस यहाँ से बाइंग में जाता तो जस्ट इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिलता मार्केट को और मार्केट इसको रिस्पेक्ट देता और अगेन सेलिंग में आ जाता। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा सेलिंग का ट्रेंड लाइन बनता। आप यहाँ पे देखेंगे अगेन एक छोटा छोटा बाइंग आया है और ये जो सप्लाई एरिया है धीरे धीरे नीचे शिफ्टिंग होता जा रहा है। पहले यहाँ पे था, अगेन वहाँ पे नीचे शिफ्ट हो गया, फिर अगेन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया और फिर आप देखेंगे आप ऐसे ही करते करते नीचे आके शिफ्ट हो चुका है ये सप्लाई एरिया। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट अगर कुछ इस प्रकार से ऊपर जा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी रहेगा कि यहाँ से अगेन सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है और कुछ रेयर केस में मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कर देता है और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ से अगेन बाइंग में चला आता है और वापस मार्केट अगेन बाइंग में जाता है। तो प्रीवियस टाइम का जो सप्लाई एरिया होता है वो यहाँ पे मार्केट को वापस से रेजिस्टेंस देता है। तो कुछ इस प्रकार से काम करता है मार्केट में ट्रेंड लाइन और डिमांड एंड सप्लाई एरिया। आप इजली समझ गए होंगे, यानी आपको अगर कहीं 2 पॉइंट दिखाई दे और उसको कनेक्ट करने के बाद आप आगे के डायरेक्शन में लाइन को लेके जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वापस से मार्केट जब सेलिंग में आएगा या बाइंग में जाएगा तो किस पॉइंट से मार्केट को गिरने का चांस या वहाँ से उठने का चांस होगा, ये आपको ट्रेंड लाइन बता देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इजीली समझ गए होंगे। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ ट्रैप क्या होता है। तो देखिए, ट्रैप का सीधा मतलब होता है कि आप जैसा प्लान करोगे मार्केट में वैसा होगा नहीं। यानी मान लीजिए कुछ इस प्रकार से मार्केट चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होता है और आप यहाँ पे प्लान करते हैं बाइंग का, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मार्केट यहाँ से सेलिंग में चला जाता है और सेम इसके अपोजिट मार्केट कुछ इस प्रकार से सेलिंग में जा रहा है और अगेन मार्केट में इसका ब्रेकआउट होता है। तो आपका प्लान होगा कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाएगा कुछ इस प्रकार से, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मार्केट यहीं से घूम के अगेन बाइंग में चला जाता है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रैप। यानी आप जैसा प्लान करोगे मार्केट आपके अगेंस्ट में जाएगा, तो यानी मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है, आप मार्केट में ट्रैप हो जा रहे हैं।
तो ट्रैप कुछ इस प्रकार से हो, तो ट्रैप का मतलब ये होता है। चलिए समझाते हैं कि ट्रैप कैसे क्रिएट होगा और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। इस ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट सेलिंग में आया कुछ इस प्रकार से, अगेन बाइंग दिखाया, अगेन सेलिंग में आया, फिर अगेन बाइंग गया, इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अगेन मार्केट में यहाँ पे एक सप्लाई एरिया क्रिएट हुआ है यहाँ पे, और अगेन जब इसका ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट में यहाँ पे अगेन लोग बाइंग का प्लान किए होंगे, लेकिन मार्केट उनके अगेंस्ट जाने वाला है, क्योंकि यही ट्रैप है, मार्केट इसी प्रकार से ट्रैप करता है। तो यहाँ पे जो लोग बाइंग में गए होंगे तो उनका यहाँ पे बाइंग का प्लान होगा, और मार्केट यहीं से सेलिंग में चला गया है, यानी उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है और वो ट्रैप हो चुके हैं। तो ये हो गया बाइंग ट्रैप। और सेम इसी प्रकार से सेलिंग में भी होता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे फोकस कीजिए, देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे सेलिंग में आया है कुछ इस प्रकार से। ये एक डिमांड एरिया क्रिएट हो गया, मार्केट अगेन बाइंग में गया, जस्ट मार्केट इसका भी ब्रेकआउट किया, वापस से ये डिमांड एरिया क्रिएट हो गया, मार्केट अगेन बाइंग में गया। लेकिन वापस से आप देखेंगे कि मार्केट आके नीचे और इस डिमांड एरिया का ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स होंगे उनका प्लान होगा कि इस डिमांड एरिया का ब्रेकआउट यानी सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ से मार्केट सेलिंग में चला जाएगा। और अगेन वो लोग सेलिंग का प्लान किए होंगे, कुछ लोग ऐसे रिटेस्ट पे सेलिंग का प्लान किए होंगे, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं किया है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू बाइंग में चला गया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं वो लोग ट्रैप हो चुके होंगे। तो कुछ इस प्रकार से सेलिंग ट्रैप काम करता है, यानी मार्केट में जब भी आपको कुछ इस प्रकार से ब्रेकआउट वाला सिनेरियो बने कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे आपका प्लान है सेलिंग का, तो आप सेलिंग का ना करके यहाँ पे बाइंग का प्लान कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप करता है मार्केट सभी को दिखाता है कि हम सेलिंग में जाने वाले हैं, और लोग मार्केट के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेते हैं, और अगेन मार्केट यहाँ पे सबका एसएल हिट करके वापस उनके अगेंस्ट चला जाता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि मार्केट में किस प्रकार से डिमांड, सप्लाई, ट्रेंड लाइन और ट्रैप काम करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी आप देखेंगे, जस्ट यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही अच्छा सप्लाई एरिया यहाँ पे क्रिएट हुआ है। मार्केट ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट किया, अगेन मार्केट सेलिंग में आया, जस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो मैक्सिमम लोगों का प्लान यहाँ पे बाइंग का हुआ होगा, लेकिन हमारा यहाँ पे सेलिंग का प्लान था, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मार्केट में लोग ट्रैप होंगे। और सेम वही चीज़ यहाँ पे लोग बाइंग का प्लान किया और मैं सेलिंग का प्लान किया, और अगेन मार्केट आप देखेंगे किस प्रकार से सेलिंग में आया है। तो दोस्तों ऐसे आप ट्रैप को फाइंड करेंगे और ट्रेड लेने का सही डायरेक्शन चूज करेंगे, तो आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो में 3 पॉइंट के बारे में समझा होगा। पहला हो गया डिमांड एंड सप्लाई एरिया, दूसरा होगा यहाँ पे ट्रेंड लाइन, और तीसरा हो गया ट्रैप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं आपसे एक न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।